आज हर जगह मोटिवेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। लाउड म्यूजिक, लग्जरी कार्स और सक्सेस स्टोरीज। ऐसा लगता है कि बस एक मेंबरशिप ले लो और लाइफ बदल जाएगी। क्या ये सब कुछ असली होता है या एक स्क्रिप्टेड शो होता है जो आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जिसका क्रेज इंडिया में कुछ इस कदर बढ़ रहा है कि मुझे लगता है 10 में से हर तीसरा बंदा एमएलएम की तरफ भाग रहा है और उसे ऐसा लगता है कि बस अब सारी चीजें सेटल हैं, 2 महीने की बात है, मैंने इतना पैसा इसमें लगा दिया है या फिर मैं ये काम करने लगा हूँ, इस कंपनी के साथ जुड़ गया हूँ, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैं डायमंड बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या वो डेजिग्नेशंस रखे होते हैं। और फॉरेन ट्रिप्स, थाईलैंड, सियाचिन, कश्मीर, गोवा, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते रहता है। तो आज डिटेल में समझेंगे पूरे वीडियो में कि एमएलएम का पूरा रोल क्या होता है, किस मॉडल पे ये काम करता है और किस तरीके से किस एज ग्रुप के लोगों को इसमें ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है। एमएलएम भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जैसे फॉरएवर लिविंग एक्टिव है भारत में, ग्लेज इंडिया एक्टिव है, आईएमसी एक्टिव है, जो कि एक प्रोडक्ट के साथ आपके पास आती हैं और आपको सपना दिखाती हैं कि आप बस वो प्रोडक्ट बेचो, अपनी डाउनलाइनिंग तैयार करो, उनसे भी वो प्रोडक्ट बेचवाओ और आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमने एक प्रोडक्ट बेचा और हमारी लाइफ बदल गई? ये कहते हैं जिस बंदे को सेल आ गई वो बंदा कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या इस तरीके की सेल आना जरूरी है? अब सोचो कि हर बंदा क्या सेल कर सकता है? जो स्किल मेरे पास है क्या आपके पास है वो, या जो आपके पास है क्या वो मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हर पर्सनालिटी, हर एक पर्सनल के पास उसकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, उसके अपने टैलेंट होता है उसका अपना, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उसको पता हो, राइट? अभी हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें जब आप जाते हो तो आपको बेसिकली 2-3 चीजें मेनली बताई जाती हैं। एक तो आप बहुत जल्द इसमें बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बस आपको 2 लोगों को साथ में जोड़ना है। या आजकल कंपनी थोड़ा सा स्मार्ट हो गई है, जैसे अगर मैं बात करूँ फॉरएवर लिविंग की, तो मेरे कांटेक्ट में आज ही एक ऐसे लोग आए जिनको मैं बहुत पर्सनली अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, मतलब बताया कुछ, तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी। वो काफी टाइम से एक स्टेटस लगा रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई वर्क फ्रॉम होम क्या है, क्या पता मैं एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, अगर सच में कुछ ऐसा है, हालांकि पॉसिबल तो नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, एक्सप्लेन किया कि भैया एक ऐसी कंपनी है जो रिक्रूट कराती है, जहां पर आपको रिक्रूट करने का कमीशन मिलता है, पैसे मिलते हैं। क्या उनका मॉडल होता है? तो मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो, कैसे करते हो इसमें? तो उन्होंने बताया कि मैंने पिछले महीने 40,000 के प्रोडक्ट परचेज किए थे फॉरएवर लिविंग से, जिसमें से 5,000 के अभी तक वो सेल कर पाए हैं, कुछ घर पे यूज कर लिए हैं और अब वो उस पे काम कर रहे हैं जिसपे उनका टारगेट है मैनेजर बनने। ठीक है, सो अब एक बात सोचो कि आप बिजनेस करने के लिए 40,000 के खाली प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, एक कंपनी आपको पैसा कब देगी? मल्टी लेवल मार्केटिंग जो आपको सपने दिखा रहे हैं वो पैसा आपको कब देंगे? उन्होंने बोला जरूरी नहीं है इसमें आप सेल करो, किसी को जोड़ो, खरीदो आप प्रोडक्ट, आप अगर रिक्रूट करते हो तो भी आपको कमीशन मिलेगा। अब एक बात सोचो, रिक्रूट करने से हमें कंपनी कमीशन क्यों देगी? बात खरीदने की ही हो रही है। अगर मैं नहीं परचेज कर रहा हूं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को उसमें जोड़ लूं जो लोग खरीदें, तो उसका एक एक्स परसेंटेज मुझे मिलेगा। अगर वो लोग भी नहीं परचेज कर रहे हैं तो वो लोग कुछ ऐसे लोगों को ऐड कर लें जो कंपनी से सेल करेंगे, कंपनी से परचेज करेंगे कुछ, और उसका एक्स कमीशन हमें मिलेगा। मतलब मिशन सिर्फ एक है, अपने प्रोडक्ट को बेचना और मतलब मार्केट प्राइस से हायर रेट। एक एलोवेरा जेल
जो अगर आप पतंजलि का या किसी भी और कंपनी का नॉर्मल ले लेते हो तो वो शायद आपको 200-300 का मिल जाएगा, लेकिन वही अगर आप लेने जाओगे इन कंपनीज का तो उसके प्राइस कहीं ज्यादा होंगे कंपेयर टू मार्केट में जो अवेलेबल हो। लेकिन फिर भी आप लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, आप लोगों को बिग इवेंट्स दिखाए जाते हैं, सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती हैं, एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है जिसमें वो अपने घर का टूर कराएंगे, रूम का टूर कराएंगे, इवेंट्स के पिक्चर्स शेयर किए जाएंगे और आप उसमें उस ट्रैप में आप आ जाते हो, आप ज्वाइन कर लेते हो उसका। क्या आप भी कर पाते हो? 95% लोग, डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो प्रोडक्ट खुद ही यूज करते हैं, कहीं नहीं सेल कर पाए। कोई नहीं लेने वाला होता है उन प्रोडक्ट, खुद ही घर पे यूज करना होता है। जो 5% लोग सेल भी कर पाते हैं वो भी पूरा का पूरा नहीं सेल कर पाते। उसमें भी हो सकता है कुछ 10% सेल कर पाए, कुछ 20% कर पाए, 50% कर पाए, बाकी का उनको घर पे यूज करना है। इसी में कुछ और भी बड़े लीडर्स शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, बड़ा बिजनेस। ये बहुत ही प्रख्यात हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा, जिन्होंने शुरू किया था, ये मॉडल लेके आए थे बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस में क्या है, वो एंटरप्रेन्योर बनाते हैं आप। एंटरप्रेन्योर मतलब अगर आप उनके कोर्सेज सेल कर रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। सच में मतलब एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान होता है कि बस किसी का प्रोडक्ट सेल करो और हम बन गए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं, जो लोग कोर्सेज करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, सीखते हैं, सब बेकार है। आज बड़ा बिजनेस में ज्वाइन कर लेता हूँ, वहां से एक कोर्स परचेज कर लूंगा और मैं बन जाऊंगा एंटरप्रेन्योर, मेरा एक बिजनेस खड़ा हो जाएगा। मतलब आप सच में सोचो, आप खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हो या दूसरे का बिजनेस खड़ा कर रहे हो? कंपनी क्या होती है? अगर मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की भी बात करूं तो कंपनी का काम होता है, अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, रॉ मटेरियल परचेज करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, एक टीम होगी उनकी बाकायदा, एचआर की, एडमिन की, सेल की, मार्केटिंग की, फिर एक क्वालिटी चेक होगा, उन प्रोडक्ट्स का क्वालिटी चेक किया जाएगा कैसे हैं प्रोडक्ट, फिर वो मार्केट में लाए जाएंगे, उनकी मार्केटिंग होगी। जितनी भी फार्मा कंपनीज होती हैं उनमें एम्प्लॉय रखे जाते हैं, एमआरस होते हैं जो हॉस्पिटल्स को अप्रोच करते हैं, डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, जो उनकी फील्ड से होते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको क्यों रखना चाहिए। कुछ नॉट फॉर सेल प्रोडक्ट उनको दे के आते हैं जिन्हें वो रखते हैं अपने पास, किसी देखते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन क्या है, जो मतलब दवाओं का कॉम्बिनेशन एक होता है, मुझे आइडिया तो नहीं है बहुत ज्यादा चीजों का, तो वो क्या है, सही है नहीं है, कितना इफेक्टिव है, इम्पैक्ट उस दवा का पड़ रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं। फिर डॉक्टर को समझ में आता है तो वो ले लेता है। तो ये पूरा एक साइकिल बनता है, एक चेन बनती है और एक चेन से, एक हायरार्की से काम होता है और फिर कंपनी ग्रो करती है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी खुद की नहीं होती है, किसी और मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और बेच देते हैं। कुछ भी नहीं होता है इनका, बस एक इल्यूजन होता है। अगर आप डीप में जाओगे किसी भी कंपनी में तो यही चीजें मिलेंगी आपको। ये बस एक ट्रैप बनाया जाता है, आपको सोशल मीडिया में इस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है, मतलब वो बिग इवेंट्स दिखा के, डांस, लग्जरी ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स, कार्स, सारी चीजें दिखाई जाती हैं आपको और आप उसी में आके पागल हो जाते हो। बहुत सारी कंपनी एक्टिव है, मैंने भी बताया आपको, फॉरेन लिविंग है, आईएमसी है, ग्लेज इंडिया करके है, मोदी केयर है, ऐसी और भी कंपनीज हैं जो एक्टिव है और ये सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को काम करते हैं और बहुत से लोग परेशान होते हैं इनपे। तो मल्टी लेवल से बचो, ट्रैप से बचो, चीजों को समझो। आपके पास अगर कोई भी कुछ कहने आ रहा है तो इतना तो समझदार आप हो ना कि आप समझ सकते हो कि वही कंपनी मुझे ऐसे पैसे क्यों देगी। जब तक मैं कंपनी के लिए कुछ करूंगा नहीं, कुछ बेनिफिट कंपनी को नहीं दूंगा, तब तक क्यों करेगी। बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस आपने ज्वाइन कर लिया, आपको पैसे कब देगा वो? जब आप उसके कोर्सेज सेल करोगे। आपने लिया है, अब आप किसी और को सेल करो तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हो, मतलब जो भी वो एक्स कमीशन आपको मिलेगा। कभी जो इनका अग्रीमेंट होता है पढ़ते हो आप लोग? देखा करो, मैंने पढ़े। बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने वाले भी कई स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं आज के डेट में भी, उनके बाकायदा अग्रीमेंट मेरे पास है। फॉर एवर लिविंग ज्वाइन करने वाले मेरे टच में है, मोदी केयर ज्वाइन करने वाले मेरे टच में है, आईएमसी ज्वाइन करने वाले मेरे टच में।
मैं पूरा मॉडल समझता हूँ इन चीजों का। और अगर इस किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में आपको जानना है और ज्यादा डीप में क्या होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ चीज। फिलहाल आज का वीडियो ये सिर्फ इतना था अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। स्टेज पे चढ़ के कुछ बोल देना सफलता नहीं होती है। ग्राउंड लेवल पे काम करने को सफलता कहते हैं। जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आपको पैसा मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, 4 लोग आपको जानेंगे, गालियां नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैंने ज्वाइन कर लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने ज्वाइन कर लिया है MLM, ठीक है। आपने बोला मेरे अब मुझे पैसे निकालने, आप कंपनी ने मुझे बोला, प्रेशर डाला कि भाई आप 10 लोगों को ज्वाइन करो तभी आपको पैसा मिलेगा, इतना कमीशन आपको मिलेगा। मैंने 10 लोगों को ज्वाइन भी करा दिया झूठे सपने दिखा के, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, बच्चे हैं मुझ पर भरोसा करते हैं। 10 बच्चों को ज्वाइन कराना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, करा दूंगा मैं ज्वाइन। उनके पेरेंट्स भी मेरी बातों में आ जाएंगे, भरोसा करते हैं, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बना हुआ है, एक रिलेशन है, मैंने कमाया है वो। लेकिन क्या होगा, क्या उनमें 10 के 10 बच्चे इस चीज को कर पाएंगे? हर बच्चे में एबिलिटी होगी कि वो कर ले इसको। जिसने कर लिया वो तो ठीक, जो नहीं कर पाए क्या करेगा वो? गालियां मिलेंगी खाली, मार्केट में नाम खराब होगा। गालियां मिलने तक भी ठीक है, सोचो अगर किसी की बहुत मुश्किल से किसी ने कहीं से पैसे इकट्ठे करके लगा दिए उसमें और लॉस हो गया, तो जो वो बद्दुआएं मिलेंगी ना, उनसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप 10 बार सोचें। मैं ये नहीं चाहता कि आप आगे ना बढ़े, आप बहुत आगे बढ़े, लेकिन मुझे लगता है MLM ज्वाइन करने से बेटर है कि आप सोशल मीडिया पे आ जाओ, वीडियो रिकॉर्ड करके डालने लगो, वो अच्छा है। वहां पर आप बढ़ोगे और वहां पर कम से कम आपको बद्दुआएं नहीं मिलेंगी। आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको कमीशन देके आपको बड़ा बना दे। कोई MLM ऐसी नहीं है जो आपको सिर्फ रिक्रूट करने के पैसे दे। आपको रिक्रूट करने के बाद से परचेज करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदोगे तभी आपको कमीशन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सो 10 बार सोचो, सोशल मीडिया पे जाओ, चेक करो चीजें, गूगल पे जाओ, चीजें देखो क्या है, कैसे काम हो रहा है, पूरा क्या मॉडल है, कौन कौन से लोग इसमें हैं, और जितने भी लोग ये सक्सेस स्टोरीज अपनी बताने आते हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल से ही वहां पर गए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले तो ये देखो। मैं बोल रहा हूँ 99% लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई साइड बिजनेस होता है और उससे वो पैसा कमाते हैं, इसमें सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, वो भी पैसे पे पेड होते हैं, वो भी लाइक प्रमोशंस जैसे आप देखते हो ना, आजकल ट्राया का चल रहा है बहुत ज्यादा, ऐसे ही वो भी पेड प्रमोशंस होते हैं। पेड बेसिस पे वो आते हैं थोड़ी देर के लिए और स्टेज पर बोल के आपको गुमराह करके चले जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों तक जो लोग इसमें जाना चाहते हैं या जाने की सोच रहे हैं या अभी एंट्री लेवल पर ही हैं, ज्वाइन कर लिया है। किसी ऐसे इंसान को इसमें ना जोड़ें जो ये ना कर पाए, जिसका नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा और दिल से गालियां दे। अगर आप जोड़ना भी चाहते हैं, जुड़े हुए हैं MLM से, तो किसी ऐसे इंसान को जोड़ें जो सच में कर सकता हो, या जिसका 10-15 हजार रुपए चला भी जाएगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। थैंक यू।